तो चलिए आज बात करते हैं बेलपुर गांव की एक ऐसी कहानी की, एक ऐसी घटना की जो आज भी वहां के लोगों की जुबान पर जिंदा है। ये कहानी है गर्भवती की, एक माँ के भूत की। और पता है, ये कहानी एक सवाल से शुरू होती है, एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल से। जरा सोचिए, क्या कोई माँ मरने के बाद भी अपने बच्चे को ढूंढ सकती है? तो इस पूरी कहानी के बीच में है एक लड़की जिसका नाम था अंजलि। वो बेलपुर गांव में बहू बनकर आई थी, लेकिन उसकी किस्मत में शायद बहू का सम्मान लिखा ही नहीं था। लिखा था तो बस एक गुलाम का जीवन। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी, पूरे 8 साल। सोचिए, 8 साल गुजर गए ऐसे ही, एक एक दिन गिनते हुए। हर सुबह उसके लिए एक नई तकलीफ लेकर आती थी और हर रात बस एक झूठी उम्मीद के साथ कटती थी कि शायद शायद कल कुछ अच्छा होगा। पर वो कल कभी आया ही नहीं। घर में, मतलब सुबह हो या शाम, बस एक ही ताना उसके कानों में गूंजता था। अरे तेरे बाप ने दिया ही क्या है, 2 बर्तन और एक वो खटारा सी अलमारी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक तरीका था उसे हर पल ये याद दिलाने का कि उसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन इन सब जख्मों से भी ज्यादा गहरा एक जख्म था, मां न बन पाने का ताना। ये तो बांझ है, अपने बेटे की दूसरी शादी करवानी पड़ेगी। और ये बात सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं रही, धीरे धीरे यही अंजलि की पहचान बन गई, पूरे गांव के लिए। और उनकी क्रूरता की तो कोई हद ही नहीं थी। मतलब आप सोचिए, अंजलि को अब भी लगता था कि शायद कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जिसका इलाज हो सकता है। पर परिवार वाले, वो डॉक्टर के पास गए और बाहर आकर सबसे क्या कहा? डॉक्टर ने तो बोल दिया, कमी लड़की में ही है। सरासर झूठ, एक कोरा झूठ। सारा का सारा दोष बिना किसी सवाल के अंजलि के मत्थे मढ़ दिया गया। लेकिन फिर इन्हीं अंधेरों के बीच अचानक एक रोशनी की किरण दिखाई दी। एक ऐसी खबर आई जो अंजलि की पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखती थी, या कम से कम उसे तो ऐसा ही लगा। सालों के तानों और इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आया। उसने वो शब्द सुने जिनका उसे बेसब्री से इंतजार था। बधाई हो, तुम मां बनने वाली हो। बस एक पल में ऐसा लगा जैसे सारे दुख, सारी तकलीफें सब खत्म हो गईं। अब सब ठीक हो जाएगा। पर ये खुशी बस कुछ ही पलों की मेहमान थी। जैसी ही खबर घर पहुंची, परिवार का असली चेहरा सामने आ गया। उनकी बातों का मतलब साफ था, हमें तो बस अपने खानदान के वारिस से मतलब है। तू तो बस एक जरिया है, एक बार बच्चा हो जाए फिर इसको इसके मायके भेज देंगे। और इसके बाद तो जुल्म कम होने की बजाय और बढ़ गया। जिस हालत में एक औरत को सबसे ज्यादा आराम और देखभाल की जरूरत होती है, उसी हालत में अंजलि से घर के सारे काम करवाए जाते थे। पानी के भारी भारी घड़े उठवाए जाते थे। खाने को क्या मिलता था? बची खुची बासी रोटियां। एक तरफ उसके पेट में एक नन्ही सी जान पल रही थी और दूसरी तरफ उसका खुद का शरीर कमजोरी से जवाब दे रहा था। और रातें रातें तो बस डरावने सपनों में कटती थीं कि कोई उसका बच्चा उससे छीन कर ले जाएगा। और फिर वो रात आई, वो मनहूस रात, जब जुल्म की सारी हदें पार हो गई। एक ऐसी रात जिसने अंजलि की जिंदगी का दिया हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिया। हुआ ये कि डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि अगर इसे ठीक से खाना पीना नहीं मिला तो माँ और बच्चे दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। उसी दिन अंजलि डॉक्टर के यहाँ से थक हार कर लौटी और रात का खाना परोसा। खाना शायद थोड़ा ठंडा हो गया था। बस इतनी सी बात। और इतनी सी बात उसके शराबी पति रघुवीर का पारा चढ़ाने के लिए काफी थी। सबसे पहले खाने की थाली जोर से दीवार पर दे मारी गई और फिर रघुवीर एक जानवर की तरह उस पर टूट पड़ा। थप्पड़, लातें, घूंसें और सास ससुर वो बस खड़े होकर तमाशा देखते रहे। पूरे घर में अंजलि की सिर्फ एक ही चीख गूंज रही थी, मेरा बच्चा, मेरे पेट में मेरा बच्चा है। और फिर उस चीख के बाद एक सन्नाटा, एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। अंजलि खामोश हो चुकी थी, हमेशा के लिए। उस सन्नाटे को तोड़ा उसकी सास की आवाज ने, उतनी ही ठंडी, उतनी ही बेरहम। बोली, अच्छा हुआ बला टली, अब इसको ले जाकर घर के पीछे वाले खेत में गाड़ दो। और सुनो, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। कोई पछतावा नहीं, कोई अफसोस नहीं, बस अपने जुर्म को छुपाने की जल्दी थी। तो उन्होंने अंजलि के जिस्म को तो मिट्टी में दफना दिया, लेकिन उसकी आत्मा को नहीं दफना पाए। अब ये कहानी इंसानी जुल्म की नहीं, बल्कि एक माँ के इंतकाम की बन गई थी। और बेलपुर गांव पर एक अनजाना साया मंडराने लगा था। पहली रात
खामोशी। दूसरी रात फिर खामोशी। परिवार को लगा चलो मामला निपट गया, वो बच गए। लेकिन तीसरी रात घर में एक छोटे बच्चे के रोने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। चौथी रात वो रोने की आवाज दर्द से कराहने में बदल गई। और पांचवीं रात आते आते सिर्फ घरवाले ही नहीं, गांव वालों ने भी पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत को सिसक सिसक कर रोते हुए देखना शुरू कर दिया था। घर के अंदर का माहौल अब डर से भर चुका था। खौफ हर रात के साथ बढ़ता जा रहा था। और फिर एक रात ससुर ने उसे देखा। आंगन में अंजलि खड़ी थी और अपनी गोद में एक बच्चे को झूला रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पलक झपकते ही वो गायब हो गई। बस, परिवार समझ चुका था, ये उनके अंत की शुरुआत थी। और फिर कुछ दिनों बाद जब घर से कोई बाहर नहीं निकला तो पड़ोसियों ने दरवाज़ा तोड़ा। अंदर का मंजर डरावना था। कमरे में 3 लाशें पड़ी थीं, रघुवीर और उसके माँ बाप। तीनों के चेहरों पर ऐसा खौफ था जैसे उन्होंने मौत को अपनी आंखों से देख लिया हो। कहते हैं उन्हें किसी ने छुआ तक नहीं था, उन्हें मारा था तो सिर्फ डर ने। तो उस परिवार का तो अंत हो गया, लेकिन कहानी का नहीं। अंजलि की दर्दनाक मौत अब बेलपुर गांव की एक किंवदंती बन चुकी थी। एक ऐसी डरावनी कहानी जो आज भी उस गांव के लोगों को रात में चैन से सोने नहीं देती। अब गांव वाले इतने डर गए कि उन्होंने हरिदास बाबा नाम के एक तांत्रिक को बुलवाया। और बाबा ने जो बताया उसने तो लोगों के रहे सहे होश भी उड़ा दिए। बाबा ने कहा, देखो, एक गर्भवती औरत की आत्मा दुनिया की सबसे ताकतवर आत्माओं में से एक होती है। उसे तब तक मुक्ति नहीं मिलती जब तक उसे वो चीज वापस न मिल जाए जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। तो फिर उसे शांत करने की न जाने कितनी कोशिशें की गईं। किसी ने उसकी पसंद की चॉकलेट चढ़ाई, किसी ने उसकी बचपन की गुड़िया लाकर उस खेत में रख दी। अरे यहाँ तक कि उसके शरीर को वापस जमीन से निकाला गया और पूरे रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार भी किया गया। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं आया। और कहते हैं कि आज भी उस घर के पास वाले खेतों में आधी रात के बाद एक अजीब सी, एक अनजानी सी ठंडक महसूस होती है। और उस घने सन्नाटे में से एक साया उभरता है और उस साये से एक आवाज आती है, एक सवाल जो आज भी बेलपुर की हवाओं में गूंजता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। सवाल है, मेरा बच्चा कहाँ है?